हेलो एवरीवन। तो इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसपीरेशन पढ़ा था। ट्रांसपीरेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया था कि हाँ ट्रांसपीरेशन होता है, प्लस हम लोगों ने ट्रांसपीरेशन को मेज़र भी किया था। जो यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है मेजरमेंट ऑफ ट्रांसपीरेशन, इसमें हम लोगों ने एक मेथड जाना था, वेइंग मेथड, मतलब कि वज़न करके कैसे हम लोग ट्रांसपीरेशन का अमाउंट को मेज़र कर सकते हैं, कितना ट्रांसपीरेशन हुआ है वो देखा था। पर इसमें दो टाइप है। सिलेबस में खास करके लिखा है कि हम लोग को पोटोमीटर यूज़ करके भी ट्रांसपीरेशन को मेज़र करना है और उसका लिमिटेशंस भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो उसको खास करके सिलेबस में अलग से लिख भी दिया है, तो उसको हम लोग आज देखते हैं। पोटोमीटर मेथड मतलब कि ट्रांसपीरेशन को ही मेज़र करने का दूसरा मेथड। तो पहला मेथड जो वेइंग मेथड था वो तो हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में कर लिया है। तो पोटोमीटर है क्या? पोटोमीटर एक डिवाइस है जो कि रेट ऑफ वाटर इनटेक को मेज़र करता है बाय अ प्लांट। तो एक प्लांट किस रेट से वाटर को अंदर ले रहा है उसको वो मेज़र करता है, और दिस वाटर इनटेक इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर लॉस्ट थ्रू ट्रांसपीरेशन। और ये लगभग से लगभग ट्रांसपीरेशन से जितना लॉस होता है उसके बराबर ही होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 98% जो होता है वो ट्रांसपीरेशन में लॉस होता है, सिर्फ 2% जो होता है वो प्लांट यूज़ करता है। तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही हम लोग मान लेते हैं। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा है कि विच डिवाइस इज़ यूज टू मेज़र द अमाउंट ऑफ ट्रांसपीरेशन। वाटर इनटेक नहीं पूछ के ट्रांसपीरेशन पूछा गया, उसका आंसर भी हम लोग को पोटोमीटर ही देना है, और ख़ास करके गेनोंग्स पोटोमीटर, क्योंकि पोटोमीटर अलग अलग साइंटिस्ट ने पोटोमीटर को बनाया था, बहुत डिफरेंट काइंड के पोटोमीटर्स को। तो हम लोग के सिलेबस में है गेनोंग्स पोटोमीटर ये, और बाकी पोटोमीटर हम लोग को सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग गेनोंग्स पोटोमीटर पढ़ेंगे, पर पहले एक बार देख लेते हैं कि आखिर गेनोंग्स पोटोमीटर दिखता कैसा है। तो ऐसा दिखता है गेनोंग्स पोटोमीटर। एक हम लोग को यहाँ पे छोटा सा प्लांट का कटिंग दिख रहा है, एक ट्विंग है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को रिजर्वॉयर दिख रहा है, इसका रोल क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को कलर्ड वाटर दिख रहा है, एक एयर बबल दिख रहा है, एयर बबल का क्या रोल है, स्केल है, एक स्टॉप क्लॉक है। तो एक आइडिया लग गया। अब हम लोग थ्योरी थोड़ा सा देखते हैं। तो हम लोग को एक सूटेबल प्लांट लेना है, क्योंकि वो तो छोटा सा जगह है ना, उसमें हम लोग कोई बहुत बड़ा प्लांट हम लोग फिक्स कर नहीं सकते। तो कोलियस का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, और उसको हम लोग को शार्प नाइफ से कट करना है। उसको कट करना है, उसका रूट के साथ हम लोग नहीं डालें, हम लोग उसका रूट वहाँ पे कट किया हुआ है, उसको शार्प नाइफ से कट करना है, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है, फिगर 5.5 में। ये फिगर 5.5 ही है, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये कट किया हुआ पोर्शन है, ये पूरा का पूरा ऐसे रूट नहीं दिख रहा है हम लोग को। अब द इंटायर apparatus is filled with water so that no air spaces are present। अब हम लोग को पूरे के पूरे apparatus को वाटर से फिल करना है ताकि उसमें एयर स्पेस ना हो। तो एयर स्पेस तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एयर बबल दिख रहा है, इसको हम लोग जानबूझ के इंट्रोड्यूस किए, लेकिन इस बीच में एयर स्पेस कहीं नहीं होना चाहिए, इस बीच में एयर स्पेस कहीं नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एयर स्पेस उस बीच में कहीं नहीं है, अब हम लोग एयर बबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? इंट्रोड्यूस इनटू द हॉरिजॉन्टल ग्रेजुअल कैपिलरी ट्यूब। इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है? यहाँ इसको, ये जो हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है ना, जैसे ये हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर हम लोग को एयर बबल को इंट्रोड्यूस करना है। इसको कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ये वाला पोर्शन जो पानी में डूबा हुआ है, इसको यहाँ से हम लोग को हटाना पड़ेगा। तब जो ये ट्रांसपीरेशन के थ्रू तो वाटर लॉस कर रहा है, और एक सक्शन पुल भी क्रिएट हो रखा है क्योंकि ट्रांसपीरेशन हो रहा है। तो जैसे ही इसको हम लोग वाटर से हटा देंगे तो एयर अंदर घुस जाएगा, और जैसे ही एयर का बबल थोड़ा सा घुसा उसको फिर हम लोग वापस पानी में डिप कर देंगे, क्योंकि हम लोग को एक छोटा सा एयर बबल घुसाना है। और एयर बबल का फ़ायदा क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे एयर बबल घुसा, अब ये प्लांट वाटर को लॉस कर रहा है ट्रांसपीरेशन के थ्रू, कुछ अपना फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर ले रहा है, अपना दूसरा प्लांट फंक्शन के लिए यूज़ कर ले रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये पानी इधर मूव करते जाएगा,
और ये बबल भी साथ में मूव करते जाएगा। तो जैसे जैसे बबल मूव करते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे जो स्केल लगा हुआ है उससे हम लोग कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ हो रहा है उसको मेज़र कर पाएंगे। वरना पूरा का पूरा पानी ही रहेगा तो हम लोग मेज़र कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब वही बात लिखा है कि कैसे हम लोग एयर बबल को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। लिफ्टिंग द बेंट कैपिलरी ट्यूब, वो जो ऐसे घुमा हुआ था उसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे तो जिससे सक्शन पुल की वजह से वाटर उसके अंदर घुस जाएगा। और जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन होते जाएगा सक्शन फोर्स क्रिएट होगा, वैसे वैसे बबल जो है वो एयर बबल जो हम लोग इंट्रोड्यूस किए हैं कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो भी मूव करते जाएगा। और जैसे जैसे मूव करते जाएगा वैसे वैसे हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर लॉस्ट का पता चलते जाएगा। अब देखो, अब जैसे सपोज मान लो कुछ गड़बड़ हो गया या फिर हम लोग को वापस से मेजरमेंट करना है तो हम लोग चाहते हो कि वो एयर बबल वापस से इस जगह पे आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन हुआ होगा वो एयर बबल मूव कर गया होगा। सपोज एयर बबल मूव करके यहाँ आ गया है, अब हम लोग चाहते हैं कि एयर बबल वापस से यहाँ आए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिजर्वॉयर है इसका स्टॉप क्लॉक को खोलेंगे जिससे कि ये पानी इधर आएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। जैसे जैसे नीचे की तरफ गिरेगा तो ये एयर बबल जो यहाँ आ गया ये फिर मूव करने लगेगा। पर इसको हम लोग को बहुत ध्यान से करना होगा। जैसे ही ये एयर बबल वापस यहाँ पहुँचेगा इसको हम लोग को स्टॉप क्लॉक को बंद करना पड़ेगा। तो रिजर्वॉयर का क्या फंक्शन है समझ में आ गया। रिजर्वॉयर का फंक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग को ओरिजिनल पोजीशन में चाहिए एयर बबल तो हम लोग रिजर्वॉयर का यूज़ करते हैं बाय ओपनिंग द स्टॉप क्लॉक। तो ये तो बात हो गया एक नॉर्मल, हम लोग गैनोंग स्पोटोमीटर के बारे में देख लिया। अब यहाँ पे वही बात लिखा है कि पोटोमीटर डू नॉट मेजर द वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन बट मेजर द वाटर अपटेक बाय द कट शूट। जो हम लोग शूट को कट किए हैं उससे कितना वाटर इनटेक हो रहा है, ये जैसे शूट है इससे कितना इनटेक हो रहा है एक्चुअली वो मेज़र करता है, ना कि ट्रांसपिरेशन को मेज़र करता है। क्योंकि कितना ये पानी लेगा, ये सपोज ये 100 यूनिट पानी लेता है तो ट्रांसपिरेशन कितना होगा, ट्रांसपिरेशन तो सिर्फ 98% यूनिट का होगा। तो वही बात यहाँ पे बोला है। और 2% जो है वो दूसरा प्रोसेस जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ फूड फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ होगा। लेकिन हम लोग को एक बात याद रखना है कि बहुत बार क्वेश्चन में ट्रांसपिरेशन वर्ड भी यूज़ कर देता है क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल होता है। 98% बहुत बड़ा नंबर होता है 2% के सामने। लेकिन अगर ऐसे एग्जामिनर अगर जानना चाहता है, उसका अगर इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि वो सपोज पूछ दिया अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि पोटोमीटर किस चीज़ को मेज़र करता है, वाटर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन को मेज़र करता है कि वाटर अपटेक को मेज़र करता है, तो हम लोग वहाँ पे वाटर अपटेक का आंसर मारेंगे। अब प्रिकॉशंस, अब पोटोमीटर इतना कॉम्प्लेक्स सा यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, इसमें हम लोग को कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस तो रखना ही पड़ेगा, इतना सिंपल सा डिवाइस तो है नहीं ये। तो प्रिकॉशन क्या क्या रखना है, पहली बात तो इसको हम लोग को कम्प्लीटली वाटर टाइट बनाना है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी वाटर लीक हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग वो ट्विग है, जो वो प्लांट का छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग को ऑब्लिकली कट करना है। जैसे कि ये स्टेम है, इसको हम लोग ऐसे नहीं कट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे। तो ऐसे कट करने से क्या होगा कि इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, लार्ज सरफेस एरिया हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इससे हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। और क्या हम लोग को इसमें रखना है कि जब हम लोग इसको कट करेंगे तब हम लोग को इसको हवा में कट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोग इसको हवा में कट करेंगे तो इसमें एयर बबल घुस जाएगा। तो इसको हम लोग को अंडर वाटर कट करना है ताकि एयर बबल को हम लोग अवॉइड कर सके। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 प्रिकॉशंस हो गया 2 ही पॉइंट में। पहला तो कम्प्लीटली वाटर टाइट होना चाहिए, दूसरा हम लोग को उसको ऑब्लिकली कट करना है और पानी के अंदर कट करना है। अब लिमिटेशंस, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसको यूज़ करने में क्या क्या दिक्कत हम लोग को आ जाता है। तो पहला दिक्कत कि एयर बबल जो बोल दिए कि उसको जो इस तरीके से टिल्ट वाला था उसको हम लोग उठा के एयर बबल को इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये जो था ना बीकर के अंदर ऐसे ये वाला हिस्सा, तो इसको हम लोग बोले थे ना पानी से उठा के एयर बबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये इतना आसान नहीं है इसको करना। इंट्रोड्यूसिंग द एयर बबल इज़ नॉट वेरी ईजी। और ये ट्यूब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये
बहुत देर तक ज़िंदा रह पाए, लॉन्ग टाइम तक, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो ट्विग डेड हो जाता है तो फिर तो फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन कुछ नहीं होगा, तो वहाँ पे हम लोग को फिर दिक्कत आ जाएगा। अब आउटसाइड में, मतलब बाहर में टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आता है, तो उससे भी एयर बबल का पोजीशन में चेंज आ जा सकता है। यानी कि हम लोग नाप क्या रहे हैं, हम लोग वाटर इनटेक नाप रहे हैं कि नॉर्मली वाटर इनटेक कितना होगा, लेकिन अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया, तो उससे कॉन्ट्रैक्शन या फिर वाटर का जो ये है वो चेंज हो जाएगा, मतलब रीडिंग कुछ और आ जाएगा जो एक्चुअल रीडिंग नहीं होगा। तो ये 3 लिमिटेशंस है, और सिलेबस में खास करके लिख रखा है कि हम लोग को गैनोक स्पोटोमीटर पढ़ना है, प्लस उसका लिमिटेशंस भी पढ़ना है। तो लिमिटेशंस हम लोग थोड़ा याद रखेंगे क्योंकि सिलेबस में अलग से करके मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ओके, बाय।